हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी हुई अपडेट है। सहायक शिक्षक की 5वीं चरण की काउंसलिंग और आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ज्वाइनिंग के दौरान अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत सारे साथी अपात्र हुए हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अनुपस्थित भी हुए हैं। मैं इस वीडियो में इन्हीं डिटेल्स की जानकारी दूंगा जो अपात्र और अनुपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा 6वीं चरण की काउंसलिंग में कौन कौन से वर्ग में कितने कितने लोग और आगे बढ़ेंगे। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी 279, ओबीसी 234, एसटी कैटेगरी में 635 और एससी कैटेगरी में 56। और ये जो डिटेल्स आपको दिख रही है वो डिटेल्स है आपका सहायक शिक्षक भर्ती, जिसमें 5वीं चरण में जो अभी काउंसलिंग हुई, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए लोगों को बुलाया गया था और अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो साथी अपात्र हुए और जो साथी नहीं पहुंच पाए हैं उनकी जानकारी है। जिसमें आपके अनारक्षित वर्ग में 279 साथी ऐसे हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन में नहीं पहुंच पाए या फिर किसी कारणवश अनुपस्थित रह गए हैं या किसी कारणवश अपात्र हो गए हैं। इसमें से ओबीसी में 234 साथी ऐसे हैं जो या तो अपात्र हुए हैं या किसी कारण से नहीं पहुंचे। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 635 है और एससी कैटेगरी में 56 है जो या तो नहीं पहुंच पाए हैं या किसी कारण से अपात्र हो गए हैं। यदि हम इनकी टोटल बात करें जो कि 6वीं काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यदि मैं टोटल की बात करूं तो कुल जो है कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, यदि इस कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर उसको जोड़ा जाए तो 1204 पद जो है आगामी अर्थात 6वीं चरण की काउंसलिंग में शामिल होंगे। मैं इसके पहले जब कल परसों वीडियो बनाया था साथियों, तो लगभग आपको 1200 के आसपास का ही डाटा दिया था और वही डाटा आज हमको देखने को मिल रहा है। अर्थात 1204 ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो अपात्र हो गए हैं या किसी कारणवश नहीं पहुंचे, और उनमें से कई सारे कारण हो सकते हैं नहीं पहुंचने का। या तो वो पहले से टीचर के पद पर पदस्थ रहे होंगे किसी अन्य जगहों पर, या फिर अभी वाले में वर्ग 2 में सिलेक्शन हुआ होगा तो वो 3 को छोड़ दिए होंगे। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं नहीं पहुंचने का। अपात्र हैं तो उनके पीछे भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे सीजी टेट 2024 का होना या फिर पास आउट डीएलएड फाइनल ईयर पास आउट की जो डेट है वो 2024 का होना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से अपात्र हैं। तो अच्छी अपडेट ये है कि 1204 पद जो है आगामी अर्थात 6वीं सूची में शामिल रहेगी। और इनमें से यदि मैं कहूं कि कितने रैंक, तो मल्टीप्लाई 3 आप कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूं 3 गुना लोगों का नाम आराम से आ जाएगा आपका डीएलएड वालों का। तो मल्टीप्लाई जब हम 3 करते हैं तो लगभग जो है 3612 कैंडिडेट का नाम जो है आ सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की, देखिए तो इसके हिसाब से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लगभग कितना जाएगा आप उसके हिसाब से एक क्राइटेरिया भी सोच सकते हैं कि इतना कहना चाहिए जा सकता है कि मेरा इतना नंबर है वो लग सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 1200 पद है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे और उसके हिसाब से आप देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जनरल वाले हैं तो आप जनरल वाले में भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई 3, ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी के आधार पर, और एसटी वाले एससी वाले हैं तो उसके आधार पर मल्टीप्लाई करके आप जो है अपने संभावित जो है सिलेक्शन रैंक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।